बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये है देगी मटन कौरमा। देगी मटन कौरमा देगी मटन जो है वो आलू के साथ पकाया जाता है, लेकिन ये मैं आलू के बगैर पका रही हूँ। ये है देगी मटन कौरमा जो शादी ब्याह पे खाते हैं। ये ओरिजिनल रेसिपी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। इसके लिए मैंने हाफ किलो मटन ली है और अब मैं जो जो चीज़ें इसमें डालती हूँ मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। ये अभी चूल्हा नहीं जलाना, पहले सब कुछ मिलाना है इसमें। ये मैं 100 ग्राम जो दही है, यानी आधा कप आपने दही लेना है, ठीक है। आध पाव टमाटर रफली काट लें। हाफ किलो गोश्त। ये ब्राउन प्याज है मैंने रेडीमेड लिए हैं, ठीक है। तो आप इसको मतलब जो बड़े साइज का ये दो बड़े साइज के प्याज हैं उनको फ्राई 60 ग्राम डालते हैं, अब यानी 5 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और 2 अदर दालचीनी के बेशक बड़े टुकड़े ले लें, छोटे। और घर में खाता कोई भी नहीं, इसको निकालना ही पड़ता है। तो ये 7-8 हैं काली मिर्चें और 3-4 लौंग हैं, ठीक है। इनको अब मैं इनको मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने क्या करना है, ठीक है। इसको आपने पहले अच्छी तरह बगैर बटन आग जलाए इसको आपने मिक्स करना है। और उसके बाद ये है कि प्याज आपने अगर लेने, मैं तो फ्राई बाज़ार वाले लेती हूँ रेडीमेड। चलो, ये हाफ कप मैंने इसमें, ये दही वाली कप था, हाफ कप मैंने पानी डाला है इसको मिक्स करके। और मैं इसको अब गलने के लिए रखती हूँ ज़्यादा पानी, क्योंकि गोश्त में पानी छोड़ना है, टमाटर भी हैं, इसीलिए इसमें पानी की इतनी ज़्यादा जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे गोश्त जल्दी गल जाता है, ठीक है। अब जब ये गल जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डलता है, ठीक। जी लीजिए, गोश्त गल चुका है। और जो थोड़ी सी इसमें जैसे 99% ना, क्योंकि बाद में भी इसको ज़रा रखना है तो फिर ये मुकम्मल गल जाएगा। और अब मैं इसमें डालती हूँ तकरीबन हाफ कप मैं इसमें घी डालूँगी। और अब 1 टीस्पून, सॉरी मैं आपको बता दूँ मैंने नमक डाल दिया, मुझे भूल गया। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था और 1 टीस्पून ही इसमें मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ। और हाफ टी स्पून अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी, ये हाफ टी स्पून मैंने देगी मिर्च, ठीक है। और अब मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और मैंने क्या इसमें करना है। ये देखें, आपको मैं बताऊँ सच में मेरे जहन में ये था कि जैसे मैं ताज़ा प्याज को लेके 60 ग्राम आपने या 70 ग्राम आपने प्याज लेने हैं और उसको आपने फ्राई कर लेना, ठीक है, ताज़ा प्याज को। और ये भी मेरे मतलब मैंने फ्राई के लिए तो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिए थे, तो तकरीबन उतने ही हो गए थे। अच्छा, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है, ये देखिए उसने घी छोड़ दिया है और कितना खूबसूरत कलर है। ये ना जो आप दही को पहले इससे करेंगे तो दानेदार जो होता है ना देगी खा सालन, वो इसी तरह ही होता है ना। पहले वो दही में ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर खाते हैं। ये अब 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। और जायफल और जवत्री जो है वो भी मैं डालने लगी हूँ 1, जैसे आप पिंच लगा लें। ये मैंने जवत्री डाली है, ये जायफल डाली है और जवत्री थी और ये जायफल, ठीक है। ये भी मतलब 1/4 टीस्पून से कम ही डालनी है। चले, अब मैं इसको भून के सिर्फ 1-2 मिनट फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने और क्या डालना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल मसाला भून चुका है और अब मैं 3 अदद हरी इलायची डाल के और मैं इसमें आधा लीटर में पानी यानी 2 गिलास पानी भर के डालती हूँ। और जैसे ये तैयार हो जाता है फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। जी, अब देखिए तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून जो है ना गरम मसाला डाल के इसको मैं मिक्स करके अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए, देगी कौरमा तैयार है जो शादी ब्याह पे आप खाते हैं। आपने इसमें आलू डालना है, तो जब आप इसमें भून के सब कुछ डाल के जब इसमें पानी डालेंगे उसके बाद 1-2 उबाल आ जाए तो बीच में आलू डाल दें। तो जितना आपने उसका रखना है शोरबा वाला या जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से फिर आप जब आलू गल जाएँ तो उतार लें। तो ये आप जब बना के खाएंगे ना मुझ तो याद करेंगे सालों को कि हाँ आपने शादी ब्याह में कभी खाया है ये खाना, बहुत ही मज़ेदार। और जो दानेदार उसका होता है मसाला सा, वो दही की वजह से, दही को पहले डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको बाद में पकाना शुरू करते हैं। हर चीज़ वैसे अच्छी तरह मिक्स, तो बहुत टेस्टी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हर चीज़ परफेक्ट है। हाँ, नमक मिर्चें भी सब कुछ, अगर कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। जब आपका दिल चाहे
आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो को ढाबा पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।